लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियावियन अपने घर में वापस आ चुका था। इसके बाद वो अपने मदर फादर को चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, पर वहाँ पर उसके मदर फादर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से जियावियन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी जियावियन की नजर अपने नीचे जाती है, जहाँ पर हमें खून की नदी को दिखाया जाता है। अब अपने सामने खून की नदी को देखकर जियावियन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो अपने पीछे देखता है और वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। पर तभी अचानक से वहाँ पर काफी सारे घोस्ट आ जाते हैं और इसके बाद वो जियावियन का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि हार नहीं मानता और वो वहाँ से भाग रहा था। पर तभी अचानक से वहाँ पर काफी सारे घोस्ट आ जाते हैं और वो जियावियन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं हमें उन सभी घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो जियावियन पर अटैक कर देते हैं। तभी अचानक से जियावियन जाग जाता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि जियावियन यहाँ पर सपना देख रहा था। इसके बाद जियावियन उठता है और इसके बाद वो अपने घर से बाहर आता है और इसके बाद वो अपने फादर और मदर को खोजना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि जैसे उसने कोई सपना देखा हो। और इसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और इसके बाद वो कहता है कि मदर फादर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आखिर आप सभी कहाँ पर हो। पर हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता है और वहाँ पर चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा होता है। तभी हमें वहाँ पर लिन को दिखाया जाता है जो कि जियावियन को होश में आया हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो जियावियन के पास में आ जाता है और इसके बाद वो उसको अपने गले से लगा लेता है और इसके बाद वो उसको बताता है कि यहाँ पर जितने भी बंदे थे वो सभी मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से जियावियन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो अभी वहाँ पर एक बंदा जाता है और इसके बाद वो उन दोनों को अपने साथ में चलने को बोलता है, जो सुनकर वो दोनों उनके साथ में चले जाते हैं। अगले सीन में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को लेकर एक जगह पर आ चुका था और इसके बाद हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है और इस जगह का नाम क्विंग टेम्पल होता है। अगले सीन में हमें उस मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को लेकर वहाँ पर जा रहा था। पर तभी अचानक से वहाँ पर पानी में हलचल होना स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन आ चुका था, जो देखकर वो मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वो ड्रैगन अपने पावर का यूज करके उन दोनों पर अटैक कर देता है। पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि समय रहते उन दोनों को बचा लेते हैं और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि आज से पहले तो इसने ऐसा नहीं किया था। और इसके बाद वो उसको ग्रीट करता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि मास्टर आखिर आपको क्या हुआ। वहीं हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो जियावियन के पास में आ जाता है, क्योंकि उसको जियावियन के पास से काफी ज्यादा इविल पावर महसूस हो रही थी। और इसके बाद वो जियावियन को चेक करना स्टार्ट कर देता है, पर उसको जियावियन के पास से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, जो देखकर वो मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें उन दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी ज्यादा डरे हुए थे और इसके बाद वो मास्टर से इसके बारे में पूछते हैं। मास्टर उसको बताते हैं कि ये जो ड्रैगन था वो क्विंग टेम्पल का गार्डियन है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है, जो सुनकर वो दोनों बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी में पहली बार ड्रैगन को देखा होता है। अगले सीन में हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि क्विंग सेक के मास्टर के पास में आ चुका था और इसके बाद वो मास्टर को बताता है कि मैंने पूरे विलेज को चेक किया, पर वहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा मौजूद नहीं था जो कि जिंदा हो और पूरा विलेज काफी ज्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जो सुनकर मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं हमें मास्टर को दिखाया जाता है जिनकी नजर वहाँ पलिन के अंकल पर जाती है जो कि पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे, जो देखकर वो बंदा मास्टर को इसके बारे में बताता है और इसके बाद वो बताता है कि ये बंदा वहाँ पर जिंदा बच चुका था, पर यह ट्रोमा की वजह से पागल हो चुका है, जो सुनकर मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि हमें इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि अगर हम अपने अंदर आने वाले एक विलेज को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इसकी वजह से हमारी काफी ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तभी वो बंदा मास्टर को बताता है कि वहाँ पर दो और भी बंदे थे जो कि जिंदा बच चुके थे, जो सुनकर मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो उसको उन दोनों को बुलाने को बोलते हैं, जो सुनकर वो बंदा उन दोनों बच्चों को वहाँ पर बुला लेता है, जहाँ पर हमें जियावियन और लिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुके थे। जहाँ पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटनों पर बैठ जाता है और इसके बाद वो जियावियन को भी अपने घुटनों पर बैठने को बोलता है और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद मास्टर को अपना ग्रीटिंग देते हैं। मास्टर उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे विलेज में क्या हुआ था, जहाँ पर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को बताता है कि मैं रात के वक्त अपने मदर और फादर के साथ में सो रहा था, पर जब मेरी नींद टूटी तो मैं एक पेड़ के नीचे सो रहा था और इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि जब मैं उठा और अपने गाँव में आया तो मैंने देखा कि मेरा पूरा गाँव
डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो सुनकर वहाँ पर मौजूद मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो इसके बारे में जियावियन से भी पूछते हैं। पर में जियावियन को दिखाया जाता है जिसको अपने मास्टर की बातें याद आ जाती है, जहाँ पर उसके मास्टर ने कहा था कि तुम इन सभी चीजों के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते हो, जिसकी वजह से जियावियन वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी बंदे मौजूद होते हैं वो इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन सभी को लग रहा होता है कि जियावियन काफी ज्यादा ट्रोमे में है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। वहीं हमें एक मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो सेक्ट मास्टर से कहते हैं कि क्योंकि हमारे अंदर आने वाला ये विलेज खत्म हो चुका है और वहाँ के सारे बंदे मर चुके हैं, जिसकी वजह से हमें इन दोनों बच्चों को अडॉप्ट करना होगा। वहीं हमें एक मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उस मास्टर के बातों से सहमत होता है और वो इसके बात को मान जाता है और इसके बाद वो कहता है कि हमें इन बच्चों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। वहीं हमें एक मास्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं इन बच्चों को अडॉप्ट करूंगा, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद एक मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि पहले से ही तुम्हारे सेक्ट के अंदर काफी ज्यादा बंदे मौजूद है, तो आखिर तुम इतने बंदों को लेकर और क्या करोगे, क्योंकि उतने ही बंदों को तुमसे संभाला नहीं जाता है। और इसके बाद हमें वहाँ पर एक ड्रैगन मास्टर को दिखाया जाता है और वो लिन को एडॉप्ट कर लेता है। वहीं हमें एक मोटे मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जियावियन को एडॉप्ट कर लेता है। अगले सीन में हमें सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने सभी आदमियों को काफी ज्यादा जोर जोर से इसके बारे में पता लगाने को बोलता है कि आखिर विलेज पर किसने अटैक किया था। इस पर उनके सारे आदमी उसको टेंशन लेने से मना करते हैं और इसके बाद वो मास्टर से कहते हैं कि हम इसके बारे में पता लगा कर ही रहेंगे। अगले सीन में हमें लिन और जियावियन को दिखाया जाता है जो कि बाहर बैठे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही जल्दी एक दूसरे से अलग होने वाले थे। तो अभी वहाँ पर ड्रैगन मास्टर आ जाते हैं और इसके बाद वो लिन को अपने साथ में चलने को बोलते हैं, जिसकी वजह से लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो अभी वहाँ पर वो बंदा भी आ जाता है और इसके बाद वो लिन को बताता है कि आज के बाद ये बंदा तुम्हारा मास्टर है, जिसकी वजह से लिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि क्या मुझे जियावियन से अलग होना पड़ेगा। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसको बताता है कि हाँ, तुमको जियावियन से अलग होना पड़ेगा क्योंकि तुमको इनके साथ में जाना है, क्योंकि इन्होंने तुमको अडॉप्ट कर लिया है। तो अभी वहाँ पर मोटे मास्टर भी आ जाते हैं। वहीं हमें ड्रैगन मास्टर को दिखाया जाता है जो कि मोटे मास्टर को देखकर वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन दोनों मास्टर के बीच में नहीं बनती है। वहीं हमें मोटे मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जियावियन को अपने साथ में चलने को बोलता है। तो अभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बंदा आ जाता है जिसका नाम सॉन्ग होता है और इसके बाद वो जियावियन को बताता है कि मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ और आज के बाद मैं तुम्हारा काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। तभी वहाँ पलिन काफी ज्यादा तेजी के साथ में भागते हुए आ जाता है और इसके बाद वो जियावियन को गले से लगा लेता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद तुम किसी से भी बुली नहीं होगे और किसी को भी खुद को बुली नहीं करने दोगे। जहाँ पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि उसको टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद वो उसको भी काफी अच्छे तरीके से कल्टीवेट करने को बोलता है। तभी ड्रैगन मास्टर उसको वहाँ से चलने को बोलते हैं, जो सुनकर लिन उसके साथ में चला जाता है। साथ ही हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि सॉन्ग के साथ में वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देख रहा था और इसके बाद वो कहता है कि इन दोनों बच्चों के साथ में अच्छा नहीं हुआ और इसके बाद वो कहता है कि यह काफी ज्यादा बुरी बात है। अभी वहाँ पर सेक्ट मास्टर आ जाते हैं जो देखकर वो बंदा उसको ग्रीट करता है और इसके बाद वो उसके साथ में किसी चीज के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देता है और ये यहाँ पर जो भी बात कर रहा था वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में हमें काफी सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि जियावियन को चारों तरफ से घेर कर खड़े होते हैं और वो सभी जियावियन का मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो सभी जियावियन से मजे ले रहे होते हैं। वहीं हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, पर वह वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि जियावियन से काफी ज्यादा मजे ले रहे थे और वो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे और इसके बाद वो उससे कहते हैं कि बच्चे, क्या तुम यहाँ पर पावर को भी सीख पाओगे? क्या तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में पता है? क्या तुमने ऐसे पहले कभी भी कल्टीवेशन किया है? और इसके बाद वो जियावियन के स्वॉर्ड को छीन लेते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम इस स्वॉर्ड से किसी से लड़ने वाले हो? जो देखकर जियावियन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो उनसे अपने स्वॉर्ड को मांगने लगता है। पढ़े में उन बंदों को दिखाया जाता है जो कि जियावियन को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और इसके बाद वो अपने रोप का यूज करके उनको मारना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो उनसे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनको बुली करने की? अब इस लड़की को यहाँ पर देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो उससे कहता है कि लिटिल सिस्टर, हम इसको बुली नहीं कर रहे थे बल्कि इसके साथ में खेल रहे थे। जहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से उन पर काफी ज्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो उनसे कहती है कि ये यहाँ
यहाँ पर नया है और ये यहाँ पर काफी ज्यादा डरा हुआ है, तो तुमको यहाँ पर इनको बुली नहीं करना चाहिए। जिस पर वो उसको टेंशन लेने से मना करते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर भी आ जाते हैं, जो देखकर वो लड़की अपने फादर के पास में चली जाती है, जहाँ पर हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है और वो भी अपने मास्टर को ग्रीट करते हैं। तभी वहाँ पर सॉन्ग भी आ जाता है और इसके बाद वो अपने सभी ब्रदर्स को बताता है कि आज के बाद ये हमारा लिटिल ब्रदर होने वाला है। और इसके बाद सॉन्ग उन सभी को जियावियन से इंट्रोड्यूस कराता है और उन सभी के नाम के बारे में जियावियन को बताता है, जहाँ पर हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि जियावियन से हाय बोलते हैं और वो अपने बिहेवियर के लिए जियावियन से माफी मांगते हैं। और इसके बाद वो उससे कहते हैं कि हम तो तुमसे मजाक कर रहे थे। पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि उनके बिहेवियर की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और वो काफी गुस्से में अपने स्वॉर्ड को छीन लेता है। अगले सीन में हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि जियावियन से कहता है कि क्योंकि अब तुम हमारे ब्रदर बन चुके हो और अब हमारे मास्टर भी तुम्हारे मास्टर बन चुके हैं, तो यहाँ पर एक प्रावधान है, तो तुमको उसका फॉलो करना होगा। और इसके बाद वो इसके बारे में जियावियन को बताता है। अगले सीन में हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर टी को बनाकर ले आया होता है और इसके बाद वो उनको ग्रीट करता है और इसके बाद वो उनको टी को पीने के लिए देता है। और अगर ये दोनों टी को पी लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ने जियावियन को एक्सेप्ट कर लिया है। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जियावियन के टी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद वो मिस्ट्रेस के पास में जाता है और उसको भी टी देता है, जहाँ पर हमें मिस्ट्रेस को दिखाया जाता है जो कि उसके टी को एक्सेप्ट कर लेती है और वो भी उसके टी को पी लेती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो जियावियन को बताती है कि अब तुम हमारे ब्रदर हो। अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि एक डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और वो सभी खाना खा रहे होते हैं। वहीं हमें मास्टर और मिस्ट्रेस को दिखाया जाता है जिन्होंने वहाँ पर खाना खा लिया था और इसके बाद वो उन सभी को खाना खाने को बोलते हैं और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें वहाँ पर उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को धमकाना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो उन सभी को बताती है कि आज के बाद जियावियन मेरा ब्रदर है, तो अगर किसी ने उसको बुली करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। वहीं हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की को टेंशन लेने से मना करता है और इसके बाद वो कहता है कि ये भी मेरा ब्रदर है। और इसके बाद वो सभी वहाँ पर खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, पर वो खाने से पहले अपने खाने के अंदर से छोटा छोटा टुकड़ा जियावियन को देते हैं और इसके बाद वो सभी वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और वो सभी खाना खाते हैं। अगले सीन में हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर आ चुका था और वो वहाँ पर लेटा था और इसके बाद वो बैठ जाता है और इसके बाद वो अपने पास से उस बीट को निकाल लेता है और इसके बाद वो उसको देखना स्टार्ट कर देता है। तो अभी उसको अपने मास्टर की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर उसके मास्टर ने उससे कहा था कि तुम इस बीट के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते हो, नहीं तो इसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। और इसके बाद वो जियावियन से कहते हैं कि तुम रात के वक्त अपने मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करना। जहाँ पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर के बातों को याद करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि मास्टर ने मुझसे कहा था कि मुझे रात के वक्त में मार्शल आर्ट को कल्टीवेट करना होगा। और इसके बाद वो वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे के बाहर आ जाता है और इसके बाद वो इस सारे जगह को देखना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो अपने सामने वाले जगह पर चला जाता है। तो उसको वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रूम दिखाई देता है जिसको देखकर जियावियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी वहाँ पर वो छोटी लड़की आ जाती है और इसके बाद वो उस हॉल के बारे में जियावियन को बताना स्टार्ट कर देती है। तभी जियावियन की नजर उस कुत्ते पर जाती है जो देखकर जियावियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो लड़की जियावियन को बताती है कि ये मेरा पेट है और इसके बाद वो उसको अपने पास में बुलाती है, जहाँ पर हमें उस पेट को दिखाया जाता है जो कि उसके पास में आ जाता है और वो उसको चाटना स्टार्ट कर देता है। वहीं हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि जियावियन को अपने पेट के बारे में बताना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो जियावियन को बताती है कि ये काफी ज्यादा खास डॉग है क्योंकि ये 50 सालों तक जीता है, जो सुनकर जियावियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो दोनों अभी वहाँ पर खेल ही रहे थे, पर तभी वहाँ पर ब्रदर सॉन्ग आ जाते हैं और इसके बाद वो उन दोनों को अपने साथ में चलने को बोलते हैं, जो सुनकर वो उनके साथ में निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि उनके साथ में आगे बढ़ रहा था, पर इसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका था। वहीं हमें ब्रदर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि जियावियन को बताते हैं कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जहाँ पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो पूछता है कि आखिर हम यहाँ पर कैसे प्रैक्टिस करने वाले हैं। जहाँ पर हमें ब्रदर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर एक कुदाल को उसको दे देते हैं। वहीं हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि जियावियन को उसको देखने को बोलती है, जो सुनकर जियावियन उसको देखना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने कुदाल का यूज करके वहाँ पर मौजूद बैम्बू को काटना स्टार्ट कर देती है और वो
वो काफी आइकॉनिक तरीके से उस बैम्बू को काटती है, जिसकी वजह से जियावियन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो अभी वो लड़की उसके पास में आ जाती है और इसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुमने इसको अच्छे से देखा था। तो अभी ब्रदर सोंग जियावियन को आगे बढ़ने को बोलते हैं, जो सुनकर जियावियन भी आगे बढ़ता है और इसके बाद वो भी एक बैम्बू को काटने की कोशिश करता है, पर वो उसको काट नहीं पाता और उसको उल्टा चोट लग जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो उस पर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। अगले सीन में हमें ब्रदर सोंग को दिखाया जाता है, जो कि जियावियन को इसके बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो उसको बताते हैं कि ये जो बैम्बू है वो काफी ज्यादा खास तरीके का है, जिसकी वजह से इसको काटना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसके बाद वो जियावियन से कहते हैं कि तुमको काफी ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना होगा और आने वाले समय में तुम भी इसको काट सकोगे। अगले सीन में हमें जियावियन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि हमेशा आकर जियावियन को जगाया करती थी, क्योंकि जियावियन हमेशा अपने ट्रेनिंग के लिए लेट हो जाया करता था और जियावियन अपने प्रैक्टिस को काफी ज्यादा कड़ी तरीके से कर रहा था। अगले सीन में हमें जियावियन को दिखाया जाता है, जो कि ब्रदर सोंग के साथ में प्रैक्टिस कर रहा था और वो वहाँ पर अपने पावर को भी रिलीज कर पा रहा था, जो देखकर ब्रदर सोंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो जियावियन से कहते हैं कि बहुत ही जल्दी तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगले सीन में हमें जियावियन को दिखाया जाता है, जो कि बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर अकेले में प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अचानक से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जियावियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि मैं अपने काम में सक्सेस हो गया और इसके बाद वो वहाँ पर और भी काफी ज्यादा कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक से उसके शरीर के अंदर से काफी ज्यादा पावर निकलना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी कल्टीवेट कर रहा था। तो अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जियावियन बड़ा हो चुका था और हमें जियावियन के हाथ में एक स्वॉर्ड को दिखाया जाता है। तभी जियावियन काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके वहाँ पर मौजूद बैम्बू को काट देता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस बैम्बू के काफी सारे टुकड़े कर देता है। तभी वहाँ पर वो छोटी लड़की आ जाती है और वो भी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और वो अपने रोप का यूज करके उन सभी लकड़ियों को पकड़ लेती है और उसको अपने बास्केट के अंदर डाल देती है और इसके बाद वो उससे कहती है कि सच में तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। वहीं हमें जियावियन को दिखाया जाता है, जो कि बास्केट को उठा लेता है और इसके बाद वो दोनों अपने टेम्पल के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं।